क्या कभी आपने महसूस किया है कि ज़िंदगी आपको मुसलसल आजमाइशों में धकेल रही है? हर तरफ अंधेरा है, दुआएं मांग मांग कर दिल थक चुका है और आपको लगता है कि शायद अब आप में मज़ीद बर्दाश्त बाकी नहीं रही। क्या कभी ऐसा हुआ कि आप रात को सबके सोने के बाद खामोशी से रोए हों, लोगों के सामने मुस्कुराए हों, लेकिन अंदर से मुकम्मल टूट चुके हों? आप नमाज में खड़े हों मगर दिल में एक ही सवाल हो, या अल्लाह आखिर मेरे साथ ही क्यों? तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको वो 5 राज बताने वाली हूँ जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की हिकमत से लिए गए हैं। ऐसे राज जो ना सिर्फ आपकी तकलीफ़ को कम करेंगे बल्कि आपके दिल को अंदर से सुकून देंगे। लेकिन एक शर्त है, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में आने वाली बात आपकी सोच बदल सकती है। और यही वो लम्हा होता है जब इंसान या तो अल्लाह से दूर हो जाता है या फिर पहले से ज़्यादा अल्लाह के करीब आ जाता है। शायद आज आप भी किसी ऐसी आजमाइश से गुज़र रहे हैं जिसे कोई नहीं समझता। लोग सिर्फ आपकी खामोशी देखते हैं, लेकिन आपके दिल में चलने वाला तूफ़ान नहीं देख पाते। और शायद आप ये नहीं जानते कि अल्लाह कभी भी अपने कमज़ोर बंदों को बड़ी आजमाइश नहीं देता। जिस बंदे से अल्लाह मोहब्बत करता है, इसे आजमाइशों के ज़रिए मजबूत बनाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे को बुलंद मकाम देना चाहता है तो इसे आजमाइशों से गुजार देता है। नंबर 1, लोगों से उम्मीदें लगाना छोड़ दो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, लोगों से उम्मीद लगाना सबसे बड़ी मायूसी है और अल्लाह से उम्मीद रखना सबसे बड़ी ताकत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जान लो अगर पूरी उम्मत तुम्हें फ़ायदा पहुंचाने पर जमा हो जाए तो वो सिर्फ वही फ़ायदा दे सकती है जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। ये दुनिया हमेशा आसान नहीं होगी, यहाँ दिल भी टूटेंगे, लोग भी छोड़कर जाएंगे, दुआएं भी देर से कबूल होंगी, लेकिन एक चीज़ याद रखना, अल्लाह की रहमत कभी देर से नहीं आती, वो सही वक्त पर आती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। गौर करें, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मुश्किल के बाद आसानी है, बल्कि फरमाया मुश्किल के साथ आसानी है। यानी आप अभी जिस दर्द से गुज़र रहे हैं, उसी दर्द के अंदर कहीं ना कहीं अल्लाह की रहमत भी छुपी हुई है। इंसान उस वक्त सबसे ज़्यादा टूटता है जब इसे लगता है कि अब कोई इसे नहीं समझता, लेकिन हकीकत इससे भी गहरी है। लोग आपको छोड़ सकते हैं मगर अल्लाह कभी नहीं छोड़ता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, लोगों से उम्मीद लगाना सबसे बड़ी मायूसी है और अल्लाह से उम्मीद रखना सबसे बड़ी ताकत। नंबर 2, मायूसी दिल को कमज़ोर करती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मायूसी दिल को कमज़ोर कर देती है जबकि उम्मीद इंसान को ज़िंदा रखती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कितना अजीब मामला है मोमिन का, उसका हर मामला खैर है, खुशी मिले तो शुक्र करता है और मुसीबत आए तो सब्र करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो, बेशक अल्लाह की रहमत से सिर्फ गुमराह लोग ही नाउमीद होते हैं। हम अक्सर चाहते हैं कि ज़िंदगी हमारी मर्ज़ी के मुताबिक चले, लेकिन अल्लाह वो देखता है जो हम नहीं देख सकते। कभी कभी जिस चीज़ को हम नुकसान समझ रहे होते हैं वही हमारी हिफाजत होती है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया, ज़ाहिरी तौर पर वो एक मुसीबत थी, लेकिन हकीकत में वही कुआं उन्हें मिस्र के तख्त तक ले गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने समंदर था, पीछे दुश्मन था, हर रास्ता बंद नज़र आ रहा था, मगर अल्लाह ने समंदर में रास्ता बना दिया। और शायद आप ये नहीं जानते कि अल्लाह आज भी रास्ते बनाता है, बस शर्त ये है कि बंदा मायूस ना हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मायूसी दिल को कमज़ोर कर देती है जबकि उम्मीद इंसान को ज़िंदा रखती है। नंबर 3, नापसंदीदा चीज़ बर्दाश्त करना भी सब्र है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, सब्र 2 किस्म का होता है, एक वो जो पसंद की चीज़ ना मिलने पर किया जाए और दूसरा वो जो नापसंदीदा चीज़ बर्दाश्त करते हुए किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ इबादत का मग़ज़ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो,
आजमाइश सिर्फ दर्द नहीं देती, वो इंसान को बदल देती है। कुछ लोग आजमाइश में बिखर जाते हैं और कुछ लोग आजमाइश में निखर जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके साथ अल्लाह भलाई का इरादा करता है उसे आजमाइश में मुब्तला फरमा देता है। सोचें, अगर आज आप पर मुश्किल वक्त है तो शायद अल्लाह आपको अपने करीब करना चाहता है, शायद वो आपकी रूह को मजबूत बनाना चाहता है, शायद वो चाहता है कि आप दुनिया से नहीं सिर्फ उसी से उम्मीद रखें। और यही वो लम्हा होता है जब इंसान को सब्र सीखना पड़ता है। सब्र का मतलब सिर्फ खामोशी से दर्द बर्दाश्त करना नहीं, बल्कि अल्लाह के फैसलों पर दिल से राज़ी रहना है। ये यकीन रखना कि अगर अल्लाह ने कुछ रोका है तो ज़रूर उससे बेहतर देने वाला है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, सब्र दो किस्म का होता है, एक वो जो पसंद की चीज़ ना मिलने पर किया जाए और दूसरा वो जो नापसंदीदा चीज़ बर्दाश्त करते हुए किया जाए। नंबर 4, दुआओं से तकदीरें बदल सकती हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, दुआ तकदीर के दरवाज़े खटखटाती रहती है और आखिरकार रहमत का दरवाज़ा खुल जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर सच्चा तवक्कल करो तो वो तुम्हें ऐसे रिज़्क देगा जैसे परिंदों को देता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। और हकीकत ये है, दोनों बहुत मुश्किल हैं, लेकिन इन्हीं के अंदर जन्नत छुपी हुई है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सोचें, अगर पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो लेकिन अल्लाह आपके साथ हो तो फिर आप कभी अकेले नहीं हो सकते। हम अक्सर आजमाइश में टूट जाते हैं क्योंकि हम हर चीज़ को खुद संभालने की कोशिश करते हैं। हम हर मसले का हल अपनी ताकत में ढूंढते हैं और जब चीज़ें काबू से बाहर होने लगती हैं तो दिल खौफ से भर जाता है। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जिसने अल्लाह पर भरोसा कर लिया उसके लिए नामुमकिन भी आसान हो जाता है। तवक्कल का मतलब ये नहीं कि इंसान कोशिश छोड़ दे, बल्कि पूरी कोशिश के बाद दिल को अल्लाह के हवाले कर देना तवक्कल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर सच्चा भरोसा करो तो वो तुम्हें ऐसे रिस्क दे जैसे परिंदों को देता है। वो सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को भरे पेट वापस आते हैं। परिंदे घोंसले में बैठकर रिस्क का इंतज़ार नहीं करते, वो उड़ते हैं, कोशिश करते हैं और फिर अल्लाह उनके लिए रास्ते खोल देता है। इसी तरह आपको भी हिम्मत नहीं हारनी, दुआ करते रहना है, कोशिश करते रहना है और यकीन रखना है कि अल्लाह खामोश ज़रूर हो सकता है लेकिन बेखबर नहीं होता। और शायद आप ये नहीं जानते, आपके वो आंसू जो रात के अंधेरों में बहते हैं वो अल्लाह के नज़दीक बहुत कीमती होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस आँख को आग पर हराम कर देता है जो इसके खौफ से रोती है। कभी कभी इंसान सोचता है कि उसकी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही, लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह हर दुआ सुनता है। कभी फ़ौरन देता है, कभी देर से देता है और कभी उससे बेहतर चीज़ अता कर देता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, दुआ तकदीर के दरवाज़े खटखटाती रहती है और आखिरकार रहमत का दरवाज़ा खुल जाता है। नंबर 5, अल्लाह के करीब तरीन वो लोग हैं जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जब दिल बहुत ज़्यादा टूट जाए तो समझ लो अल्लाह तुम्हें अपने करीब बुलाना चाहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसे आजमाइश में मुब्तला करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। इसलिए दुआ करना बंद मत करें, चाहे हालात कितने ही ख़राब क्यों ना हो, क्योंकि इंसान इस वक्त हारता है जब वो अल्लाह से मांगना छोड़ देता है। और याद रखें, अल्लाह आपको इसलिए नहीं रुला रहा कि वो आपसे नफ़रत करता है, बल्कि कभी कभी वो आपको दुनिया से तोड़कर अपने साथ जोड़ रहा होता है। ये दुनिया हमेशा आपको सुकून नहीं दे सकती, असल सुकून सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, खबरदार, दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में है। अगर आप वाकई मजबूत बनना चाहते हैं तो लोगों से कम और अल्लाह से ज़्यादा जुड़ जाएं। रात के आखिरी पहर उससे बात करें, अपना दर्द उसके सामने रखें, क्योंकि वही वाहिद ज़ात है जो टूटे हुए दिल को दोबारा जोड़ सकती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जब दिल बहुत ज़्यादा टूट जाए तो समझ लो अल्लाह तुम्हें अपने करीब बुलाना चाहता है। शायद आज आपकी आजमाइश ख़त्म ना हो, शायद अभी कुछ वक्त और लगे,
लेकिन यकीन रखें अल्लाह आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। एक दिन आएगा जब आप पीछे मुड़कर अपनी इन्हीं आजमाइशों को देखेंगे और कहेंगे, या अल्लाह अब समझ आया कि तूने मुझे क्यों रुलाया था। क्योंकि बाज़ औक़ात अल्लाह इंसान को तोड़ता नहीं बल्कि इसे पहले से ज़्यादा मजबूत बना रहा होता है। तो अगर आज आप थक चुके हैं, अगर दिल बोझल है, अगर आंखें बार बार नम हो जाती हैं, तो सिर्फ एक काम करें, अल्लाह से जुड़ जाएं, इससे बातें करें और कहें, या अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ लेकिन तू ताकत वाला है। मैं थक गया हूँ लेकिन तेरी रहमत कभी नहीं थकती। मेरे दिल को सुकून दे दे और मुझे अपनी रज़ा पर राज़ी कर दे। और यकीन माने जो शख्स अल्लाह के साथ मजबूत ताल्लुक़ बना लेता है फिर दुनिया की कोई आजमाइश इसे मुकम्मल तौर पर तोड़ नहीं सकती। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंची है तो इसे सिर्फ देखकर मत गुजर जाएं, इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और किसी ऐसे शख्स तक ज़रूर पहुंचाएं जो इस वक्त आजमाइश से गुजर रहा है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी टूटे हुए दिल को दोबारा जीने की उम्मीद दे दे। अल्लाह आपके दिल को सुकून अता फरमाए, आपकी हर आजमाइश को आसान फरमाए और आपको सब्र, तवक्कल और मजबूत ईमान अता फरमाए। आमीन। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा क्योंकि इससे हमारी मोटिवेशन होती है और यही हमारी ताकत है। जाते जाते कमेंट में बताएं कि आपने किन हालात में सब्र को इख्तियार किया और सब अल्लाह के हवाले किया। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह हाफिज़।